बांग्लादेश के तख्तापलट से पीलीभीत में रहने वाले बांग्ला भाषी भी हुए परेशान। बांग्लादेश में रह रहे रिश्तेदारों से फ़ोन पर हुई बात के बाद बताए वहां के हालात। वहां के मुस्लिम हिंदू अल्पसंख्यकों को बना रहे हैं टारगेट। बांग्लादेश के तख्तापलट से भारत में भी हलचल मची हुई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 70,000 से ज़्यादा आबादी बांग्ला भाषी लोगों की है। यह वह लोग हैं जिनको पाकिस्तान और बांग्लादेश के बंटवारे के बाद यहाँ विस्थापित किया गया था। बंगाली समाज के लोगों के रिश्तेदार, कोई चाचा, कोई मामा, कोई सास ससुर बांग्लादेश में रहता है और तख्तापलट के बाद से लगातार इन लोगों की बातचीत हो रही है। इन लोगों का कहना है वहाँ पर नेट काम नहीं कर रहा है। बीच बीच में उन लोगों से बात हो जाती है। लोगों ने बताया हमारे परिवार वहाँ हैं, उनके साथ वहाँ के मुस्लिम लोग ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उन लोगों का बचना मुश्किल है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आगजनी हो रही है, उन लोगों को बचाया जाए। लगातार खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज 7 यूपी को सब्सक्राइब अवश्य करें। जी, आप गांव के प्रधान हो। इस गांव में बांग्लादेशियों की कितनी आबादी है और कितने लोग अभी भी अपने रिश्तेदारों को बांग्लादेश में जो रह रहे हैं उनको याद कर रहे हैं? यहाँ पे सरकार द्वारा सन 1971-70 में कुल 500 परिवारों को लाके बसाया गया था। जो वंश वृद्धि के बाद अभी करीब 1200-1300 परिवार इस गांव में हो गए हैं और अधिकतर सबके रिश्तेदारी वहाँ बांग्लादेश में है। और हाल ही में जो घटना ये शेख हसीना की तख्तापलट के बाद वहाँ उत्पन्न हुए हैं, तो हमारे जितने भी रिश्तेदारी है उनसे सबसे संपर्क हो रहा है, निरंतर बातचीत हो रहा है। वहाँ सब जितने भी हिंदू परिवार है सब अंडरग्राउंड है और छुपे हुए अपने जान बचाए फिर रहे हैं। और अभी अभी मेरा जो बात वहाँ पर वहाँ के मिलिट्री शासन ने जो कुछ टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, उस नंबर पे कोई मुसीबत पे पड़ के अगर कोई हिंदू परिवार नंबर लगा भी रहा है तो रॉन्ग नंबर बता दिया जा रहा है। और ना सड़कों पे सिर्फ उपद्रविया वहाँ घूम रहे हैं, सेना या पुलिस की कोई जवान वहाँ सड़कों पे है नहीं है। आप टीवी चैनलों में भी देख लीजिएगा, खाली डंडा हाथों में लिए, हथियार हाथों में लिए वहाँ कट्टरपंथी और उपद्रविया जो है सड़कों में दिखाई दे रहा है। तो ये जो सिलसिला एक चल रहा है, भारत बांग्लादेश विभाजन के बाद से, आज़ादी के बाद से जो सिलसिला चल रहा है, ये निरंतर वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो मैं तो यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करूँगा कि तत्काल वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हस्तक्षेप करे और उनको संरक्षण दे और उनको आने के लिए भारत का रास्ता खोल दे और उनको भारतवर्ष में एक स्थायी रूप में हमेशा के लिए यहाँ रहने की इजाज़त दे, उनको पुनर्वास करे ताकि ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अभी बातचीत हुई आपकी कोई रिश्तेदारों से? क्या माहौल बता रहे हैं वहाँ पर? माहौल यही बता रहे हैं, माहौल कि वहाँ पे वो लोग घर में दुबके हुए हैं, कई घरों में जबरदस्ती घुस के तोड़ फोड़ करके जा रहे हैं, कई हत्याएं हिंदू संबंधित नेताओं को हो चुका है और वहाँ पे सड़कों पे अराजक तत्व के सिवा कुछ है नहीं, किसी को कोई गुहार लगाए तो कोई बचाने वाला नहीं है। ये स्थिति वहाँ पे आपकी बातचीत हो रही है अपने ये रिश्तेदारों से? निरंतर जब से घटना हुआ है, कल से लेके आज तक कई बार बातचीत हुआ है। कभी कभी इंटरनेट फेल भी हो जा रहा है, कभी कभी संपर्क हो पा रहा है, तो बातचीत हो रहा है तो बहुत दरिया सहमी हुई है। कुछ आप यहाँ पर रहते हैं बंगाली समुदाय के, क्या कुछ जिला प्रशासन की ओर से बातचीत करेंगे? देखिए, ऐसा है, हमारी 2 तहसील है, पूरनपुर और कलीनगर में कुछ बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं और बहुत दिनों से वो यहाँ रह रहे हैं, जिसके ऊपर प्रशासन, शासन और जितनी भी हमारी शासन की योजनाएं, परियोजनाएं हैं, सबसे उनको लाभान्वित किया जा रहा है और किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ नहीं है। यदि कोई भी समस्या उनके द्वारा अवगत कराया जाता है तो उच्च अधिकारियों को उसकी सूचना दी जाएगी, उसके बारे में अवगत कराया